अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक यूनिक सी रेसिपी लेके आई हूँ, बहुत मज़ेदार और 2 मिनटों में बनने वाली है। बची हुई ब्रेड से, जो ब्रेड के किनारे बच जाते हैं, उससे आप कैसे रेसिपी बनाएंगे और बहुत मज़ेदार लजीज टेस्टी बनती है। आप इसको एक दफ़ा बनाएंगे, आप इसको बार बार बनाकर बच्चों को देंगे, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। आप एक दफ़ा खिलाएंगे, क्योंकि जो मेरी बेटी है ना, वो ब्रेड के किनारे नहीं खाती है, और फिर मैं बचा कर रख लेती हूँ। अब मैं इसको न्यू रेसिपी आप तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर कर रही हूँ। आपने एक बाउल लेना है, उसके अंदर आप 2 अंडों का आप तोड़ लीजिएगा। यहाँ पे हमारी लाइट भी चली गई है, ये अब दूसरा यूपीएस ऑन की है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। अब आपने ना एक बाउल में ना अंडे तोड़ने हैं 2, ठीक है। फिर आपने इसको अच्छी तरह से आपने इसको फेंटना है। पहले आपने इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। 1 से 2 मिनट के लिए आप अंडों को फेंटें अच्छी तरह से। फिर आप इसके अंदर ऐड करें काली मिर्चों का पाउडर हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून। ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्सिंग करें, ताकि नमक और काली मिर्ची इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, गुठलियाँ वगैरह ना बने। यहाँ पे देखें, मैंने 2 मिनट इसको अच्छी तरह से फेंटा है अंडों को। अब आपने ये पैन लेना है, उसके अंदर आप कुकिंग ऑयल ऐड कर दीजिएगा और वो इसे आप लगा दीजिएगा, ठीक है। लेकिन कुकिंग ऑयल आप ज़्यादा डालिएगा। कुकिंग ऑयल डालने के बाद आप बुरी से ना फैला दीजिएगा पैन के ऊपर ना अच्छी तरह से, ताकि ऑयल ना लग जाए, अंडा इसके ऊपर चिपके ना, ठीक है। पहले आपने थोड़ा सा डालना है अंडा, ज़्यादा पूरा नहीं डालना आपने अंडा, पहले आपने थोड़ा सा डालना है और फिर आपने अंडे को साइडों में फैला देना है, ठीक है ना। पकड़ के ना पैन को ना आप फैला दीजिएगा, ताकि अंडा चारों तरफ फैल जाए और थोड़ा बड़ा बने। फिर मैं आपको आगे चल के बताती हूँ आपने क्या करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं अंडे को थोड़ा सा फैला रही हूँ, ताकि साइडों में कुक हो जाए। अब आपने ना बची हुई ब्रेड इसके ऊपर ऐड करनी है। जितनी भी ब्रेड है ना बची हुई, आप उसके ऊपर फैला दीजिएगा अच्छी तरह से। और जो हाफ़ अंडा बचाया था ना, वो आपने इसके ऊपर डालना है, ठीक है। थोड़ा सा अंडा कुक हो जाए ना दूसरी साइड वाला, तो अंडा जो बचाया हुआ वो आप ऊपर डाल दीजिएगा। अंडे को और ब्रेड को आपने 2 मिनट के लिए कुक करना है, मीडियम टू लो फ्लेम पे, ठीक है ना। आप ये रेसिपी बनाएं। आपके बच्चे जो ब्रेड खाते हैं किनारे उतार देते हैं, जो आपकी ब्रेड एक्स्ट्रा बच जाती है, तो आप इस रेसिपी को इंशाल्लाह ताला ट्राई करें। आपके बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे और बहुत मज़ेदार बनती है, बहुत लजीज बनती है। मेरी बेटी जब ब्रेड खाती है ना, सैंडविच वगैरह, तो किनारे वो उतार देती है, खाती नहीं है। जो किनारे होते हैं ना, वो मैं सेव करके रख लेती हूँ। फिर मैं ये रेसिपी बनाती हूँ और बच्चों के साथ शेयर करती हूँ। बच्चों को पता ही नहीं चलता ये मामा ने क्या बनाया है, और इंजॉय भी करते हैं, बहुत शौक़ से खाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। वैसे ब्रेड देती हूँ सैंडविच बना के, तो वो किनारे वगैरह उतार के साइड पर रख देते हैं, शौक़ से खाते ही नहीं, किनारे बीच वाला हिस्सा सब तमाम खा जाते हैं। अगर आपके भी बच्चे ब्रेड के किनारे नहीं खाते, शौक़ से नहीं खाते, उतार देते हैं, तो आप ये रेसिपी उनको बना के दीजिएगा, उनको बहुत पसंद आएगी, उनको पता नहीं चलेगा आपने क्या बनाया है। 3-4 दिनों से ब्रेड मेरे पास बची हुई थी, ब्रेड के किनारे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाएं, तो सोचा ये रेसिपी बना दी। मेरी अपनी रेसिपी है, इंशाल्लाह ताला उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो देखते देखते यहाँ तक पहुँचे गए हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी करें, शेयर भी करें, ताकि और लोग इस रेसिपी से फ़ायदा उठाएँ। जब आप सब मेरी रेसिपी को देखते हैं और सब्सक्राइब जो लाइक करते हैं, तो यकीन करें मुझे बहुत हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है कि मेरी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही है। मेरे व्यूअर्स, चाहने वाले मुझे देखते हैं, सुनते हैं, रेसिपी बहुत पसंद करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सब तमाम व्यूअर्स को बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़ुबान में रखें। अल्लाह।